आज का यह वीडियो आपकी कक्षा 10 की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के पहले अध्याय विकास से बनाया जा रहा है। इस पार्ट को हम छोटे छोटे भागों के रूप में पढ़ेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके अध्याय 1 का नाम है विकास, तो सबसे पहले जानते हैं विकास किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु या चीज़ का बढ़ना या उस चीज़ में सुधार लाना विकास कहलाता है। शाब्दिक अर्थों में कहेंगे कि कोई भी चीज़ का बढ़ना या किसी भी वस्तु का बढ़ना या किसी भी चीज़ में सुधार लाना आपका विकास कहलाता है। ये तो आपकी सिंपल परिभाषा थी, ये लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से यहाँ परिभाषा इस तरह लिखिएगा। देखिए, विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, लोगों के जीवन में सुधार आना, गरीबी में कमी आना, साक्षरता दर का बढ़ना आदि है। इसे ही क्या कहते हैं? हम विकास कहते हैं। कैसे कहेंगे विकास? कि विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, लोगों के जीवन में सुधार आना, गरीबी में कमी आना, साक्षरता दर का बढ़ना आदि सम्मिलित है। इसे ही हम विकास कहते हैं। अब देखते हैं विकास की विशेषताएं। तो विकास की विशेषताएं क्या है? अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। अर्थात जैसे मान लिया जाए कि एक विद्यार्थी है और एक मजदूर है, तो विद्यार्थी की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे तो वहाँ उसका विकास कहलाएगा, और जो मजदूर है यदि उसे हर रोज़ काम मिलता रहेगा तो मजदूर के लिए वहाँ विकास होगा। अर्थात यही है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वहाँ दूसरे के लिए विकास हो ये जरूरी नहीं है। अर्थात कि जैसे एक व्यक्ति के लिए जो विकास है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी विकास हो। एक उदाहरण के द्वारा इसे अच्छे से समझते हैं कि जैसे आपके क्षेत्र में कोई बांध का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी ज़मीन उस बांध के कारण डूब रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे उनको फ़ायदा हो, क्योंकि उनकी ज़मीन तो चली गई तो उन्हें तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। पर लेकिन जो बांध निर्माण करता है यानी जो ठेकेदार है या उससे जो अन्य किसान है जिनको लाभ मिलेगा उन्हें का तो विकास होगा, लेकिन जो उन व्यक्तियों की ज़मीन उसमें डूब जाएगी उनका विकास नहीं होगा। तो यही क्या है? एक व्यक्ति के लिए विकास है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी विकास हो। तीसरा है कि लोग एक लक्ष्य के बजाय लक्ष्यों के मिश्रण को प्राथमिकता देते हैं। विकास में क्या करते हैं? लोग एक लक्ष्य की बजाय लक्ष्यों के मिश्रण को प्राथमिकता देते हैं। किस प्रकार? इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छे समझते हैं। जैसे आपके पास जॉब करने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपके जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर आपको जॉब करना है और वहाँ पर आपको 12,000 रुपये महीना मिल रहा है, ठीक है। और एक और जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ आपके क्षेत्र से 2 या 3 किलोमीटर, ज़्यादा ज़्यादा 5 किलोमीटर आपके क्षेत्र से दूर आपको नौकरी करना है, लेकिन यहाँ पर आपको 9,000 रुपये के समथिंग वो दे रहा है। तो आप किसको कहाँ जाना पसंद करेंगे? आप अपने क्षेत्र के नज़दीक जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सैलरी के साथ में आप आपकी सुविधा भी देखेंगे कि आप डेली अप डाउन कर सकते हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। किसी दिन छुट्टी रहेगी तो आप आपके क्षेत्र में ही रहेंगे। तो ये क्या है? लोग एक लक्ष्य की बजाय विकास में क्या करते हैं? लक्ष्यों के मिश्रण को प्राथमिकता देते हैं। ये थी विकास की विशेषताएं। अब देखते हैं आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास किसे कहेंगे? कि जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ठीक है, या बढ़ोतरी होती है। किसे कहेंगे आर्थिक विकास? कि जब किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वहाँ दीर्घ अवधि के लिए यानी कि अधिक समय के लिए उसमें बढ़ोतरी होगी, तो वहाँ कहलाएगी आपकी आर्थिक विकास, ठीक है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में
दीर्घ अवधि के लिए बढ़ोतरी होती है तो वहाँ आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है। अब आर्थिक विकास की विशेषताएं देखिए, चूंकि इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है। और ये क्या है, निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि क्या है, दीर्घ अवधि के लिए रहेगी तो विकास क्या रहेगा, लंबे टाइम के लिए रहेगा, तो तभी आर्थिक विकास कहलाएगा वो। हाँ, तो ये सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यहाँ आर्थिक विकास क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, लंबे समय के लिए चलेगी नहीं। और संसाधनों का समुचित विदोहन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पार्ट में हम इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, और लास्ट में तीसरा आर्थिक विकास का यहाँ स्क्रीनशॉट आप लीजिए।